क्या आपने कभी सोचा है जन्नत के दरवाजे पर सबसे पहले कौन खड़ा होगा? वो जिसके पास दुनिया की हर नेमत थी, या वो जिसके पास सिर्फ सब्र था? हमारी दुनिया हमें सिखाती है कि कामयाब वो है जिसके पास दौलत हो, मगर क्या अल्लाह के नज़दीक भी कामयाबी का मेयार यही है? आज की ये हकीकत आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि आज हम जानेंगे जन्नत में पहले दाखिल होने वाला अमीर होगा या गरीब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हैरान कर देने वाली बात इरशाद फरमाई। गरीब मोमिन अमीर मोमिनों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। सोचिए, 500 साल, ये कोई मामूली फर्क नहीं। ये वो वक्त है जिसमें नस्लें बदल जाती हैं। मगर ऐसा क्यों होगा? क्या अल्लाह अमीरों से नाराज है? नहीं, असल वजह कुछ और है। क़यामत के दिन हर इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होगा और अमीर इंसान से पूछा जाएगा, ये दौलत कहाँ से कमाई, हलाल से या हराम से, और कहाँ खर्च की, अपनी ख्वाहिशात पर या अल्लाह की रज़ा में? हर सिक्का, हर नोट, हर नेमत का हिसाब होगा। जबकि गरीब इंसान के पास कम चीज़ें थीं, कम माल, कम हिसाब, इसीलिए वो जल्दी आगे बढ़ जाएगा। शायद जिस गुर्बत को हम बदकिस्मती समझते हैं वो अल्लाह की तरफ से आसानी हो, और जिस दौलत पर हम फ़ख्र करते हैं वो आजमाइश हो। कितने लोग हैं जो रात को सुकून से सोते हैं मगर जेब खाली होती है, और कितने ऐसे जिनके पास सब कुछ है मगर दिल बेचैन है, क्योंकि सुकून दौलत से नहीं, अल्लाह की कुर्बत से मिलता है। इस्लाम दौलत के खिलाफ नहीं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो भी अमीर थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हो भी अमीर थे, मगर फ़र्क ये था, दौलत उनके हाथ में थी, दिल में नहीं। वो देते थे, मदद करते थे, और हर नेमत पर शुक्र अदा करते थे। ऐसा अमीर अल्लाह के नज़दीक महबूब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में एक बहुत मशहूर और हैरानकुन बात फरमाई थी, जो जन्नत से मुताल्लिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो से फरमाया, ए बिलाल, मुझे बताओ तुमने इस्लाम में कौन सा ऐसा अमल किया है जिसकी वजह से मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनी। रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम। वाक़या क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आगे चलने की आहट सुनी, और वो आवाज़ थी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हो की। सोचिए, एक साबिक़ ग़ुलाम जिसके पास न दौलत थी न दुनियावी मकाम, मगर जन्नत में उसका मकाम इतना बुलंद था कि उसके कदमों की आवाज़ पहले सुनाई दी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मेरा वज़ू टूटता मैं फ़ौरन नया वज़ू करता और 2 रकत नफल नमाज पढ़ लेता था। यानी हमेशा पाकीज़गी में रहना, वज़ू के बाद नफल नमाज पढ़ना। ये छोटा लगने वाला अमल अल्लाह के नज़दीक बहुत अजीम बन गया। अल्लाह के नज़दीक मकाम दौलत से नहीं, अमल से बनता है। छोटे मगर मुस्तकिल आमाल जन्नत का रास्ता बन जाते हैं। इखलास वाला इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि अमीर होना बुरा है। अगर कोई शख्स हलाल कमाए, ज़कात दे, सदका करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, तो वो अमीर भी जन्नत में बुलंद मकाम हासिल कर सकता है। जन्नत में पहले दाखिल होने वाले साबिर, गरीब, मोमिन होंगे। वजह कम हिसाब। असल कामयाबी ईमान और नेक आमाल।